जी, मैं प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ रिपब्लिक टीवी से। जी मुझे बात नहीं, मैं समझ गया आप बात नहीं करना चाहते हैं, मैं समझ गया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या बात हाँ? नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट देयर आर सर्टेन क्लैरिफिकेशंस जो मैं चाह रहा था कि आपकी सुशांत और रिया से काफ़ी बातचीत हुई है। रिया से भी 9 तारीख को बात हुई है, 9 जून को, जब वो सुशांत के घर से चली गई थी। तो काफ़ी बातचीत कॉल रिकॉर्ड्स में आया है, रिया से भी और सुशांत से भी। तो और आप क्या करोगे? मतलब लेट देम डू द इन्वेस्टिगेशन, वो तो कर रहे हैं ना अच्छी तरह से। थैंक यू। नहीं, जुलाई में भी बात हुई है आपकी। जी उदय जी, मैं प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ रिपब्लिक टीवी से। जी मुझे बात नहीं, मैं समझ गया आप बात नहीं करना चाहते हैं, मैं समझ गया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या बात हाँ? नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट देयर आर सर्टेन क्लैरिफिकेशंस जो मैं चाह रहा था कि आपकी सुशांत और रिया से काफ़ी बातचीत हुई है। रिया से भी 9 तारीख को बात हुई है, 9 जून को, जब वो सुशांत के घर से चली गई थी। तो काफ़ी बातचीत कॉल रिकॉर्ड्स में आया है, रिया से भी और सुशांत से भी। तो और आप क्या करोगे? मतलब लेट देम डू द इन्वेस्टिगेशन, वो तो कर रहे हैं ना अच्छी तरह से। थैंक यू। नहीं, जुलाई में भी बात हुई है आपकी। तो रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हुई है और वहीं रिया चक्रवर्ती द्वारा दलीलें जो दी गई थी सुशांत को लेकर, वो भी कैसे खारिज हो रही हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण आपको दिखाया है। शिखा, आप रिया के घर पर मौजूद हैं। जो डिप्रेशन थ्योरी शुरुआत से कही गई कि वो डिप्रेस थे और किस तरह डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे थे, ये कॉल डिटेल्स दिखाती हैं कि एक नए प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे सुशांत। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, देखिए लगातार ये शुरू से ही रिपब्लिक भारत हर बार एक खुलासा करता आया है और देखिए एक बार फिर से कॉल डिटेल्स के जरिए कि जो इंसान इतना प्रोजेक्ट पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहा है वो ऐसे सुसाइड कैसे कर सकता है। और देखिए ये पूरी तरीके से प्लान्ड वे में हर चीज किया गया है। इसीलिए सुचारिता कुछ तो ऐसा है जो दिखाई दे रहा है। और देखिए रिया चक्रवर्ती, जिनकी जो बेल की याचिका है वो खारिज हो गई है, 2 बार खारिज हो चुकी है। अब उनके पास वो दूसरी कोर्ट में जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सीधे रिपब्लिक भारत कई बार इस बात का खुलासा कर चुका है, कई बार ऐसे कॉल डिटेल्स ला चुका है। मिस्ट्री बॉय, मिस्ट्री गर्ल, हर चीज रिपब्लिक भारत दिखा चुका है। बिल्कुल बेबाकी के साथ, हर चीज निडरता के साथ रिपब्लिक भारत दिखा चुका है। और एक बार फिर से दिखाया है कि किस तरीके से 14 जून जब सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत हुई, उससे एक दिन पहले सुशांत ने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात की है। तो सोचिए सुचारिता, कैसा ऐसे हो सकता है कि हम अपने आगे की लाइफ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और हम उसके अगले दिन ही ऐसा हो कि हम सुसाइड कर लें। तो ये बहुत बड़ी बात है। लगातार डिप्रेशन की थ्योरीज जो है वो खारिज होती आई हैं और देखिए अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जो इंसान बिल्कुल उससे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, कई बार हम देख चुके हैं कि सुशांत कितने जिंदादिल इंसान थे, वो कैसे सुसाइड कर सकते हैं। सुचारिता, बिल्कुल शिखा, विवेक से भी मैं यही पूछ रही हूँ कि सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं हो रही है विवेक, एक एक करके वो तमाम झूठ भी खारिज हो रहे हैं जो सुशांत की मौत से जुड़े हुए फैलाए गए। डिप्रेशन थ्योरी का झूठ, किस तरह से सुशांत अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर बात कर रहे थे। 6 बार बात की है 13 तारीख को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। विवेक, अब आप बड़ी बात कह रही हैं सुचरिता, लेकिन ये जो सबसे बड़ा खुलासा आज रिपब्लिक ने किया सुशांत केस को लेकर, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि 13 तारीख की देर रात तक सुशांत न सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि अपने अपकमिंग मूवी पर बातचीत भी कर रहे थे। खबर ये भी है कि रमेश तौरानी जो कि टिप्स के एमडी हैं,
उनसे भी उनकी बातचीत हुई थी 13 को। लेकिन और आपको बता दें कि 13 तारीख के रात में यानी कि 14 के सुबह, हम इसको एक दिन का फासला नहीं कह सकते, ये महज चंद घंटों का फासला है कि जब सुशांत की मौत हुई उसके चंद घंटे पहले यानी कि 13 की रात में और 14 की सुबह, 14 की रात सुबह 1 बजे 2 बजे वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो अचानक फिर वो सुबह उनका जो शव है, उनकी डेड बॉडी देखने को मिलती है जो कि सीलिंग से लटका हुआ पाया जाता है। तो इसे दुनिया का कोई भी शख्स इसे आत्महत्या नहीं मान सकता। साफ तौर पर कहा जा सकता है जो शख्स कुछ घंटे पहले तक मीटिंग्स कर रहा है प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कि हमें अपकमिंग मूवी पर काम करना है, इस पर जो कि कॉल डिटेल्स हमारे पास है, वो अचानक चंद घंटों के बाद यानी कि 3, 4, 5 घंटों के बाद ही सुसाइड कैसे कर सकता है, ये सबसे बड़ा खुलासा है रिपब्लिक का अभी तक में सुशांत। बिल्कुल विकास के पास जा रही हूँ मैं, विकास के पास जा रही हूँ। 6 बार कॉल, 13 तारीख को कॉल, 6 बार कॉल, 13 तारीख को कॉल, बार बार बता रहे हैं किस तरह डिप्रेशन थ्योरी खारिज हो रही है। विकास बिल्कुल, और आप देखिए ना, सीबीआई की टीम ने भी इसको खंगाला है और सीबीआई ने इस एंगल से भी जांच की थी, ये तमाम कॉल डिटेल्स भी खंगाले थे, जिन जिन लोगों से बातचीत हुई थी उनको बुलाया भी था, उनसे पूछताछ भी हुई थी। लेकिन ये एक बात साफ हो रही, जो विवेक भी कह रहे थे कि ये डिप्रेशन या सुसाइड की जो थ्योरी है वो खत्म हो जाती। आप सोचिए कि वो दिन भर फोन पर बात करने के बाद में स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, ये तक पूछ रहे हैं कि कब से इसकी शेड्यूलिंग होगी, कब से शूटिंग शुरू होगी, क्या चीजें हैं, टाइटल तक वो बात कर रहे थे। तो ये बताता है कि वो कितना आगे के लिए सोच रहे थे। आप सोचिए कुछ ही घंटों में ऐसा हो जाएगा कि वो सुसाइड कर लेंगे। तो ये सिर्फ एक कहानी और मनगढ़ंत कहानी बनाई गई और इसके बाद अब तक ये कोशिश होती रही। लेकिन ये खुलासा बताता है कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब सुशांत का मर्डर हुआ है और उसी एंगल से भी सीबीआई ने जांच की है। सीबीआई लगातार कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि बीच में ड्रग्स का एंगल आया, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब बॉलीवुड के और भी वो नाम है सीबीआई के पास भी हैं।